ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध था। उसका जो एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे बिंदुवासिनी, वो समाप्त हुआ और आखिर में जो माँ ने एक बात कही थी कि तुम तो सिर्फ मेरे ठाकुर नहीं हो, तुम ही तो शोकोलेर ठाकुर, तुम तो सभी के ठाकुर हो। तो ये एक महामंत्र के साथ में ये चैप्टर समाप्त हुआ था। तो देखिए कि रामकृष्ण संघ का जो फाउंडेशन है उसमें ठाकुर की जो करुणा, माँ की भी तो सही, ठाकुर की भी, हम सभी के ऊपर में है। और जैसे महापुरुष महाराज को किसी ने पूछा कि यदि जब ध्यान करना है तो हम लोग जब बैठते हैं, महापुरुष महाराज अर्थात कि स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के द्वितीय प्रेसिडेंट, प्रथम प्रेसिडेंट महाराज थे स्वामी ब्रह्मानंद। तो जब महापुरुष महाराज जब प्रेसिडेंट थे तो सब साधु सन्यासी ब्रह्मचारी सुबह सुबह उनको प्रणाम करने को जाते थे। तो उस समय किसी साधु ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जब ध्यान तो इतना होता नहीं है, इतनी चेष्टा भी करते हैं, मन को इतना हम एकाग्र करने का प्रयास भी करते हैं, किंतु जब भी हम देखते हैं कि मन थोड़ा सा एकाग्र होता है, उसी समय एक इस तरह का एक विक्षेप आ जाता है कि मन फिर से चारों दिशाओं में बिखर जाता है। तो इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उपाय है? तब महाराज जी ने क्या कहा था कि ठाकुर के ऊपर में मन को केंद्रित करो। बहुत बार हम लोग वेदांत पढ़ करके या तो फिर योग पढ़ करके जो कठिन साधन प्रणालियां हैं उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अपने हृदय में जो चक्र है उसके ऊपर में ध्यान एकाग्र करना, या तो फिर दिया है, दिए की जो ज्योत है उसके ऊपर में ध्यान एकाग्र करना, ये सब हम प्रयास करते हैं। किंतु इस सब चीज़ों में क्या है कि आपको जन्म जन्म मतलब सालों सालों का आपको अनुभव चाहिए ध्यान करने का, और प्रैक्टिस चाहिए, और अपनी जो संकल्प शक्ति या विल पावर है बहुत ही हाईली डेवलप होना चाहिए, तब यह सब बातें संभव है। हम लोगों के लिए जो कि आज बड़ी उम्र में ध्यान करने की सबसे श्रेष्ठ उम्र है बचपन की, जब हम ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, वो सब, किंतु वो समय तो हमने गंवा दिया। अभी ये 20-22 साल की उम्र में हम ध्यान करने का प्रारंभ करते हैं, कभी कभी 30-40 साल भी हो जाता है, 50-60 साल भी हो जाता है, जबकि हम सर्वप्रथम ये सब प्रारंभ करते हैं। तब क्या है कि मन ऑलरेडी जो कमज़ोर हो चुका है, अपना ये जो यूथ, ये जो युवानी का समय है, वही सर्वश्रेष्ठ समय है अपने मन को और अपने शरीर को ट्रेन करने का। तो वो समय तो चला गया जिस समय हम लोग मैथमेटिक्स सीखते थे, जिस समय लैंग्वेजेस सीखते थे, सोशल साइंस या तो फिर ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सीखते थे। उस समय यदि साथ साथ में ध्यान करना, आसन करना, प्राणायाम करना सीख लिया होता तो हमको आज बड़े होकर के वो बहुत ही काम में आता। किंतु वो गोल्डन पीरियड अपने जीवन का छूट गया। अभी बड़ी उम्र में हम ये सब कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है, क्या बेटर है कि जो कि सबसे आसान ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में मन को एकाग्र करना, जैसे कि ठाकुर है या मदर है, माँ शारदा देवी है, उनका हमारे प्रति प्रेम, उनका हमारे प्रति करुणा, उनका हमारे प्रति आशीर्वाद, इस भाव को लेकर के यदि हम मन को एकाग्र करेंगे तो देखेंगे कि मन बड़ा सहजता से एकाग्र हो जाएगा। अभी जैसे देखिए कि यदि हमारे जीवन में कोई आघात पहुंचता है तो वो जो उसमें से जो रिग्रेट या तो फिर उसमें से जो रेज अर्थात कि क्रोध, गुस्सा, या तो फिर उसमें से और कोई नेगेटिव फीलिंग प्रकट होती है, तो ये नेगेटिव इमोशन कैसे अपने मन में सतत एक घर करके बैठ जाती है, सब समय वो अपने मन में मंडराती रहती है, जैसे कि ऐसा लगेगा
कि हमारे मन को इस नेगेटिव फीलिंग ने वशीभूत कर दिया हो, जैसे कि हमको पूरा अपने कंट्रोल में कर दिया हो। हम चाह कर के भी उस नेगेटिव फीलिंग में से अपने को छुड़वा नहीं पाते। तो ऐसे ही देखिए कि ये नेगेटिव इमोशन है वो इतनी सहजता से अपने मन को आधार करके अपने मन में आकर के घर बसा करके बैठ जाती है। तो उसका काउंटर यही है कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस खड़ी की जाए, और ये पॉजिटिव भाव, ठाकुर की भाषा में कहेंगे तो भाव, ये भाव को केंद्रित करके, भाव को आधार करके अपने मन में उसको स्थापित किया जाए। तो अभी जैसे ये सब कितनी सुंदर बात माने कल कही कि ठाकुर तुम तो सिर्फ मेरे ठाकुर नहीं हो, तुम तो सभी के ठाकुर हो। तो ये जो सीन है, ये सीन हम अपने मन में उसको रिपीट करें कि जैसे हम भी माँ के साथ में वो खाने का थाली लेकर के ठाकुर के कमरे की ओर जा रहे हैं। एक स्त्री ने आकर के माँ के हाथ में से थाली ले ली, कहा कि माँ मुझे दीजिए, मैं ठाकुर को खाना खिलाती हूँ, खाना देती हूँ। और फिर वो ठाकुर के सामने थाली ले रख कर के चली गई। फिर हम भी माँ के साथ में ही ठाकुर के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, माँ और ठाकुर वार्तालाप कर रहे हैं, वो हम सुनते हैं। और हम भी ये जो माँ ने जो कहा कि कोई भी माँ आकर के मेरे सामने खड़ा होगा, माँ बोल करके मेरे सामने आकर के खड़ा होगा, मेरे पास में से कुछ भी मांगूंगा तो मैं उसको विदाई नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको बिना कुछ दिए, बिना उसकी आशा पूर्ण किए उसको वहाँ से रवाना नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको जो चाहिए वो दे दूंगी। तो ये जो माँ का जो आशीर्वचन है, माँ ने ठाकुर को कहा तुम तो सभी के ठाकुर हो। तो ये सब महामंत्र अपने को मन में इसको पोषण करना है। जैसे कि पौधा हम नया अपने गार्डन में वो डालते हैं। वो पब्लिकेशन में मैं जब था राजकोट में, तो वहाँ पे एक टेरेस गार्डन बनाया था। तो टेरेस गार्डन क्यों बनाया था? दिन भर मुझे बैठ कर के काम करना पड़ता था, तो थोड़ा सा मन फ्रेश हो इसके लिए मैं ही गार्डन में जाता था। मैंने जो गार्डन के सब विविध उपकरण वो परचेस करके रखे थे। तो माटी को खोदना, फिर उसमें पौधा डालना, फिर माटी को ठीक करके फिर उसमें पानी देना, सब कुछ मैं अपने हाथों से करता था। तो मुझे पता है कि कोई भी एक पौधा आप डालेंगे तो फिर उसका जतन कितना करना पड़ता है। वहाँ जैसे कि ये पुदीना का पौधा मैंने डाला था। अभी पुदीना क्या है कि वो आप चाय में डालेंगे तो बड़ा सुंदर टेस्ट आएगा, उसका फिर मेडिसिनल क्वालिटी भी है। फिर जैसे कि ये लेमन ग्रास है, फिर ये तुलसी है, फिर ये बहुत सुंदर फूलों के बहुत सारे पौधे थे। तो सब समय में नए नए पौधे ला करके उसको रखता था वहाँ पे, उसको वहाँ पे मिट्टी में वो रखता था बीज को, या तो फिर पौधा का रोपा होगा तो रोपा को वहाँ पे बोता था और फिर उसका जतन करता था। तो ऐसे ही ये किस तरह से हम छोटे पौधों का जतन करते हैं, माँ कैसे बच्चे का जतन करती है, कितना प्रेम से उसको नहलाएगी, उसके वस्त्र पहनाएगी, उसको खाना खिलाएगी, उसके बाल जो है वो ब्रश कर देगी, कॉम्ब कर देगी, उसको ब्रश करवा देगी। छोटा बच्चा होता है तो वो तो असहाय होता है, अपने से तो कुछ नहीं कर पाएगा। 1.5 साल का 1 साल का जब होता है तब तो इसे बच्चे को माँ कितना प्रेम से जतन करती है। तो ये जो स्मृति कथाएं हैं उसको भी हमको अपने मन में जतन पूर्वक रखना है और उसको बार बार दोहराना है। इससे देखेंगे कि एक ऐसे जैसे फूल खिलता है तो उसकी सौरभ चारों ओर फैलती है, उसकी सुवास, तो कैसा वो वहाँ पे जो बदबू होती है या और कुछ होता है सबको काट देती है। अपने कमरे में भी देखेंगे कभी कभी हम ये जो अगरबत्ती है, धूप है, ये घी का दिया है, ये सब जलाएंगे तो घर में ऐसी सुवास फैल जाएगी, घर का जैसे कि वातावरण ही बदल जाएगा। यदि आपको घर को पवित्र करना है तो ये घी का दिया जलाना है बीच बीच में, कभी कभी ये अगरबत्ती जलानी है, धूप जलाना है। तो ये प्रतिदिन करने से घर का भी देखेंगे कि वातावरण कितना सुंदर स्वच्छ रहता है। तो ये अपने मन में भी ये सब कहानियों को रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, इसके ऊपर में चिंतन करके, उसका मतलब उसको
एक्सटेंड करके जो उसका परिप्रेक्ष्य है, यदि इमेजिन करके कि वो आप यदि दक्षिणेश्वर गए होंगे तो देखा होगा कि माँ के कमरे से अर्थात कि नहबत से ठाकुर के कमरे की ओर जाते हैं तो एक ओर आता है गंगा, एक ओर होती है माँ गंगा, और फिर दूसरी ओर है ये सब सामने की ओर देखेंगे तो वो सब मंदिर, काली मंदिर है। अभी काली मंदिर दिखाई तो नहीं देगा, बीच में ठाकुर का कमरा है, किंतु काली मंदिर का जो शिखर है वो दिखाई देगा। तो ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो चांद है, चांद की ज्योति इस काली मंदिर के शिखर के ऊपर में प्रसर रही है और उससे जो एक शुभ्र प्रकाश फैलता है चारों ओर। अभी आजकल क्या है कि हम लोगों को रात का जो आनंद है वो हमने गंवा दिया है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि चांद और तारे उसी का प्रकाश से पूरी रात जगमगाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये मशाल है या टॉर्च है ये सब जलाया जाता था। कमरे के भीतर में ये दिया है या तो फिर आगून, ये सब कैंडल है, ये सब रखा जाता था। तो जैसे ही रात होती अंधेरा होता है, जगत जैसे कि रुक जाता है। जितना भी काम है, किसान लोग खेत में काम करते थे, वो जो ब्लैक स्मिथ है जो लोहे के साथ में काम करता है, फिर वो कुम्हार है जो कि मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाता है, ये जितने भी कार्य थे गांव में सब रुक जाते थे। अंधेरे में कैसे काम करेंगे, सब अपने अपने घर में आकर के वो शांति से बैठते थे। अभी मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक ट्राइबल विलेज में गया था, तो पहाड़ के ऊपर में बहुत ही इंटीरियर में है, कितना लंबा रास्ता पार करके हमको वहाँ पे जाना था। नहीं वो वहाँ पे कोई टावर मिल रहा है कि वो गूगल मैप खोल करके देख लेते कि कहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। तो इतना इंटीरियर में गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हिमालय में आ गए हो। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ और बीच में खाई, फिर वो झरना एक बह रहा है, बड़ा ही सुंदर नज़ारा। तो मैंने उनको पूछा, हम लोग 10 बजे के आसपास पहुँचे, सुबह को 6 बजे हम रवाना हो गए थे, 10 बजे के आसपास में पहुँचे। तो मैंने कहा था कि वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहाँ पे सबके लिए खाना बनाना। तो गांव वाले सब आ जाते हैं तो गांव वाले बैठ कर के साथ में खाना खाएंगे, तो गांव में उत्सव जैसा रहेगा कुछ। तो हम लोग गए, आई थिंक 10:30 हो गए थे। तो 10:30 को पहुँचे तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा खाना वगैरह तो बनाया है? तो वहाँ का जो अपना वॉलंटियर था तो उसने बोला हाँ महाराज, हम लोग तो खाना खा भी लिए। मैंने कहा क्या बात करते हो, सुबह का नाश्ता क्यों किया, ये तो खाना बनाना मैंने बोला था दोपहर का। तो वो बताता है नहीं नहीं, हम लोग 10 बजे ही खाना खा लेते हैं। हम लोग, उनका दिन क्या है कि अपनी तरह घड़ी के अनुसार नहीं चलता, उनका दिन चलता है ये सूरज के अनुसार। तो जैसे ही प्रभात होता है ये लोग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाते हैं, फिर अपना काम चालू कर देते हैं। फिर 10 बजे तक उनका खाना बन कर के रेडी हो जाता है। 10 बजे खाना बनाएंगे, फिर खेत में चले जाएंगे कि उससे पहले घर का, गांव का जितना भी काम है समाप्त कर लेना है। 10 बजे खाना खा के खेत में चले जाना है, खेत में पूरा दिन काम करना है। और जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे में डूबना शुरू हो जाता है 4 बजे के आसपास में, सब लोग घर आकर के खाना खा कर के फिर 5 बजे 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है, तो 7 बजे ये लोग सो भी जाते हैं। तो मैंने कहा देखिए कि कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है इन लोगों का। ये तो 7 बजे सो जाएंगे, सुबह को 5 बजे उठ जाएंगे। माने एक बच्चा, एक बूढ़ा ऐसा नहीं होगा जो कि इस तरह अर्ली मॉर्निंग उठता नहीं होगा या अर्ली पहले जल्दी से सोता नहीं होगा। अपनी शहरों की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, बड़ी रात तक जगना, 11, 12, 1 बजे तक, फिर दिन में आराम से उठना 7 बजे, 8 बजे, इवन 9 बजे तक। उसके बाद में हेवी ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद में 12, 1 बजे भोजन करना, फिर 5, 6 बजे फिर से हेवी कुछ नाश्ता करना, तला हुआ सब कुछ, फिर रात को 10 बजे, 9 बजे न कि ऐसा कुछ फिर से खाना खाना। ये जो पूरा एक डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल है, ये पॉसिबल क्यों है? अभी अपने पास में सब कुछ आर्टिफिशियल आ गया है, ये आर्टिफिशियल लाइट आ गई है, ये आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, 24 घंटे का अपना दिन है। यदि यहाँ पे रात है तो अमेरिका में दिन है। तो आप यदि जॉब करते हैं खास करके आईटी में, तो आपके जितने भी क्लाइंट होंगे रात को 12, 1 बजे फ़ोन करेंगे, आपको उत्तर देना है। तो ये अपनी लाइफस्टाइल हो गई है।
तो पहले ऐसा था कि सूरज के साथ में सोना था, सूरज के साथ में उठना था, वो एक नेचुरल लाइफ था। जब अंधेरा होता था तो इतना निर्मल सुंदर प्रशांत अंधेरा हो जाता था, सब काम बंद हो गया है, जगत के ऊपर में जैसे कि सत्व छा गया है। यहाँ पे तो रात को 9 बजे आप भले चाहे सोने का प्रयास करें, जगत पूरा जग रहा है, ट्रैफिक पूरा चल रहा है, लोगों की जो तन्मात्राएं हैं वाइब्रेशन से रजस के पूरे जगत में फैले हुए हैं। आप कैसे बचेंगे, कैसे अपने को बचाएंगे इस तरह की लाइफस्टाइल से? तो देखिए कि अभी ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन अपने पास में नहीं है, किसी के पास नहीं है कि शहर छोड़ करके गांव में चले जाए, वहाँ पे जा कर के बसे। हाँ, रिट्रीट के लिए कभी कभी जा सकते हैं, किंतु परमानेंटली नहीं जा सकते। तो फिर अभी ये जो बाहर में जो संभव नहीं है वो अभी भीतर में करना है। अभी वो वही इमेजिन करना है कि इस तरह से एक सुहानी रात दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ऊपर में छा गई है, वहाँ पे ठाकुर बैठे हैं अपने कमरे में, यहाँ पे नहबत में माँ बैठी है, या तो फिर माँ भी ठाकुर के ही कमरे में बैठ कर के वो दोनों ध्यान मग्न है। यहाँ पे नरेन है, फिर राजा महाराज है, फिर ये लाटू महाराज है, बाबूराम महाराज, वो सब बैठे हुए हैं और हम भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। ये जितना कल्पना का रंग इस चित्र के भीतर में हम भरते जाएंगे, देखेंगे कि उतना ही ये जो कल्पना है जैसे कि जीवित हो जाएगी। शुरू शुरू में लगेगा ये तो सब इमेजिनेशन ही तो है, इमेजिनेशन में कहाँ इतना दम है, किंतु देखिए कि ये इमेजिनेशन आप कोई मिथ्या इमेजिनेशन नहीं कर रहा है। सही सही में ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे, सही सही में माँ वहाँ पे थी, सही सही में ये सब लीलाएं हुई है। तो हमको तो सिर्फ अपने मन के द्वारा ये समय और अवकाश की सीमाओं को लांघ करके, टू क्रॉस दिस बैरियर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, हमको फिर वही दक्षिणेश्वर में पहुंच जाना है। तो ये अपनी कल्पना के माध्यम से सर्वप्रथम करना है, और जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि आपका भाव, हमारा भाव इतना घनीभूत होता जाएगा कि ये सब हमको सत्य सत्य नज़र के सामने दिखाई देगा। ये जो गोपाल की माँ, ये जो ठाकुर की भक्त एक थी जो कि बाल गोपाल की पूजा किया करती थी, फिर कुछ दिनों के बाद इतना मतलब प्राण ढाल करके, इतना मन को एकाग्र करके बाल गोपाल की पूजा करती है कि कुछ दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में उनको सही सही ये बाल गोपाल जीवंत दिखने लगा। वो उसको बाल गोपाल को अपनी गोद में बिठा करके जा रही है, उसको खाना खिला रही है, उसके साथ में वार्तालाप कर रही है। वो जब कोई नटखट हरकत करता, तूफान कुछ करता, तो उसको डांट रही है। ये सब उनको दिखता था। फिर ठाकुर का वो जो राम लल्ला के साथ में वो उनकी लीला की कहानी तो जगत प्रसिद्ध है। राम लल्ला कुछ ऐसा कुछ करेगा, तूफान करेगा कि ऐसा कुछ हरकत करेगा नटखट, तो ठाकुर उसको डांटेंगे तो वो बेचारा रोना शुरू कर देगा। तो ये देखिए कि ठाकुर और गोपाल की माँ जो इमेजिनेशन, अभी कहेंगे कि इमेजिनेशन शब्द यहाँ पे यूज़ करना ठीक नहीं है, बेटर शब्द होगा उपासना। तो ये उपासना जब करते थे तो उपासना का फल उनको जीवंत घनीभूत भाव के रूप में प्रत्यक्ष होता था। तो यही सब प्रसंग, यही सब बैकग्राउंड, यही सब इमेज, सीनरी, यही सब लोकेशन अपने मन में ऐसा बिठा दे कि जिससे कि हम भी इसके ऊपर में जब ध्यान करें, इसका चिंतन करें, तो अपने मन में से जितना भी कचरा है, जितना भी टेंशन है, जितना भी रिग्रेट है, जितना भी शोक ताप है, जितना भी ये ग्रीफ है, जितना भी रेज है, ये सब मन में से जैसे कि फ्लश आउट कर दे और मन को घनीभूत भाव से भर दे। तो ये अभी बिंदुवासिनी चैप्टर समाप्त हुआ। अभी सेकंड चैप्टर इसके बाद का प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है प्राणेर टान, द अट्रैक्शन फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। देखते हैं कि गंभीरानंद जी महाराज इसमें क्या लिखते हैं। महाराज जी कहते हैं, নহবতে कार्य बापृता ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের ক্ষণিক সান্নিধ্যে अथवा दूर होइते दर्शने परितृप्ता श्री माँ के आमरा देखिया छी। हमने माँ शारदा को देखा है। माँ शारदा क्या करती थी
या तो फिर नहबत में कार्य से व्यापृत होती थी, कार्य में मग्न होती थी, या तो फिर ठाकुर का क्षण मात्र सानिध्य प्राप्त करके, या तो फिर दूर से ही दर्शन करके परितृप्त होती थी। ऐसी माँ शारदा को हमने अभी तक देखा है। देखिए कि ठाकुर के बारे में जो कहा वो कितना सटीक है, कितना सही है। क्षण भर के लिए ठाकुर का दर्शन होता था, जैसे ही वो योगिन माँ ने अभी पिछले चैप्टर में कहा कि इन दोनों के बीच में है सिर्फ 50 हाथ का अंतर, यानी कि ये 30-40 फुट से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, किंतु फिर भी ये दोनों हो सकता है कि कभी 6-6 महीने में एक बार मुलाकात हो। कभी कभी ठाकुर के घर में कीर्तन चलता था तो ठाकुर रामलाल को क्या कहते थे, ये नहबत की ओर का जो दरवाज़ा है उसको खोल दो। तो क्या है कि यहाँ का कीर्तन, यहाँ का ये जो गान भजन वगैरह माँ यदि सुनेगी तभी तो उनको ये भक्ति लाभ होगा। हालांकि माँ को भक्ति लाभ ठाकुर के पास से प्राप्त हो ऐसा कुछ नहीं, माँ तो महामाया स्वयं है, किंतु फिर भी ये जागतिक लीला है। तो संसार में हमको शिक्षा देने के लिए जो लीला इन्होंने रचाई है, एक जो स्वांग रचा है, जैसे कि एक अभिनय कर रहे हैं, महामाया अभिनय कर रही है कि वो गांव की एक अनपढ़ स्त्री है, और ठाकुर ये जो युग पुरुष नारायण स्वयं एक ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि वो एक गांव में, छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया है, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, सिर्फ काली के एक सामान्य पुजारी थे। ऑफ कोर्स उन्होंने इस माने जन्म के बाद में बहुत सारी उन्नति की, किंतु ये स्वांग रचा है उन्होंने। यदि हम लोग ये मानना शुरू कर दे कि हाँ महामाया और नारायण तो जो चाहे कर सकते हैं, उससे हमको क्या है, तो फिर हम उनसे सीखेंगे नहीं, हम भी अपने जीवन को इस तरह से तपस्या में ढालेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर और माँ रहते थे पास पास में दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में, किंतु माने ऐसा होगा कि कितने लंबे समय तक उनकी मुलाकात नहीं होगी, माँ को ठाकुर के दर्शन करने का सद्भाग्य प्राप्त नहीं होगा। किंतु फिर भी यहाँ पे देखिए महाराज जी क्या लिख रहे हैं, दूर होते क्षणिक सान्निध्य अथवा दूर होते दर्शों ने परितृप्ता। क्षणिक सान्निध्य मिला है, खाना लेकर के, खाने का ट्रे लेकर के, थाली लेकर के माँ जाती है, ठाकुर को खाना खिला के वापस आ जाती है। कभी कभी ये भी नसीब नहीं होता, दूर से ही दर्शन कर लेती है, किंतु इससे भी परितृप्त है। ऐसी माँ के बारे में हमने पढ़ा है और देखा है। किंतु वहाँ तहार जीवनेर एकटा अबांतर दिक मात्र, किंतु ये उनके जीवन का एक एस्पेक्ट मात्र है। उनका संपूर्ण जीवन यदि देखें तो ब्रह्म और शक्ति एक अभेद। जैसे वो विज्ञानानंद जी की कहानी है ना, वो महापुरुष महाराज के पास में एक डिवोटी ये पाँव रोटी और माखन लेकर के गया, माखन का टीन लेकर के, मक्खन का। तो फिर महापुरुष महाराज ने कहा ये मक्खन जो है वो विज्ञान महाराज को दे दो, उनको खिलाने से ठाकुर को खिलाने जैसा ही वो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो ये डिवोटी जाकर के विज्ञान महाराज को मक्खन का ये टीन देता है, तो विज्ञान महाराज बिल्कुल बच्चे की तरह पूछते हैं सामने कि अरे पाँव रोटी कहाँ है, बिना उसके मैं कैसे मक्खन खाऊंगा। तो इमीडिएटली ये भक्त दौड़ा दौड़ा महापुरुष महाराज के पास में जाता है, कहता है कि महाराज विज्ञान महाराज ने पाँव रोटी मांगी है। तो महापुरुष महाराज वो दे देते हैं। फिर वो भक्त आता है पाँव रोटी लेके, फिर ये विज्ञान महाराज क्या करते हैं, एक हाथ में वो टीन मक्खन का, दूसरे हाथ में पाँव रोटी, वो फिर लेकर के हंसते हंसते कहते हैं ये है ब्रह्म, ये है शक्ति, ये दोनों अभेद है, एक साथ में ही रहने चाहिए। अर्थात कि मक्खन और पाँव रोटी एक साथ में ही रहेंगे। अच्छा देखिए, किंतु ये कहानी पढ़ के हमको ये ना हो जाए कि विज्ञान महाराज को खाने की ऐसी कोई वासना थी या इच्छा थी। जब ये स्वामी जी के मंदिर का निर्माण कार्य जब चल रहा था, समाधि मंदिर का या तो फिर ये राजा महाराज की समाधि मंदिर का, तो उस समय वो बीच बीच में इलाहाबाद से बेलूर मठ आकर के रहते थे। तो महापुरुष महाराज उनकी सेवा के लिए अपने खुद के सेवक को भेज देते थे। तो ये महापुरुष महाराज के सेवक क्या करेंगे, दोपहर को या शाम को खाना लेके जब विज्ञान महाराज के पास में जाएंगे
तो विज्ञान महाराज को अर्थात स्वामी विज्ञानानंद ठाकुर के सन्यासी संतान और रामकृष्ण संघ के चतुर्थ प्रेसिडेंट, तो जब विज्ञान महाराज आहार कर रहे हैं तो ये सेवक महाराज लिखते हैं कि आहार कैसे कर रहे हैं, जैसे कि लगता है वो आहुति दी श्यामा माँ के, अर्थात कि वो आहार कर रहे हैं माँ श्यामा को, श्यामा अर्थात कि काली को वो जैसे कि भोग धरा रहे हैं, जैसे कि और किसी को खिला रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि उनका मन ही नहीं है खाने के भीतर में। और जब सेवक महाराज पूछते थे खाना समाप्त होने के बाद में आहार कैसा रहा, आपको ये तरकारी अच्छी लगी कि नहीं, ये अच्छा लगा कि नहीं, तो विज्ञान महाराज क्या उत्तर देते थे, अरे दादा तुम लेके आए और मैंने खा लिया, अभी इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा ये सब प्रश्न पूछने से क्या लाभ है। फिर ये सेवक महाराज वहाँ से चले जाएंगे और फिर वो कभी भी काम के लिए उनके कमरे में वापस आएंगे, देखेंगे कि विज्ञान महाराज जब कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं होंगे खड़े, उस समय अपने कमरे में खिड़की दरवाज़ा बंद करके अपनी चेयर में बैठे बैठे ध्यानस्थ होंगे, पूरा समय जैसे कि ध्यान में बिताते थे। तो देखिए कि इन लोगों का जीवन बन गया, उन्होंने ठाकुर और माँ का दर्शन किया, ठाकुर और माँ के भाव से अपने हृदय को भर दिया। तो अभी किंतु सब समय ध्यानस्थ होकर के बैठेंगे, हमको शिक्षा नहीं मिलेगी। इस तरह का वर्णन पढ़ते जाएंगे कि अच्छा सुबह को सेवक महाराज गए, देखा महापुरुष महाराज है, विज्ञान महाराज है, ध्यान में बैठे हैं, दोपहर को गए फिर भी ध्यान में बैठे हैं, शाम को गए तो फिर भी ऐसे ही भाव में भावस्थ है। तो फिर हम इससे क्या सीखेंगे, मतलब हमारा तो एक चंचल मन है, तो हमको एक रस चाहिए ये सब कहानियों से, इसलिए फिर ये लोग ऐसी लीला करेंगे। शिवानंद जी महाराज महापुरुष महाराज बोलेंगे ये मक्खन और पाव दे के आओ, फिर ये विज्ञान महाराज कहेंगे कि अरे शिव और शक्ति अभेद है। ये सब कहानियाँ होंगी तो वो हमारे मन को रस पहुँचाएगी। सब समय ये लोग ध्यान में बैठे रहेंगे, ठाकुर माँ डायरेक्ट डिसाइपल, तो हमको सीखने को क्या मिलेगा? या तो फिर कहेंगे कि हमारा जो चंचल मन है उसको आहार कैसे प्राप्त होगा। तो हमारे चंचल मन को आहार देने के लिए, खाना देने के लिए, पौष्टिक आहार देने के लिए ये लोग ये सब लीला किया करते थे। अच्छा, दक्षिणेश्वरे तिनी छिलेन पति सेवार जन्नो। दक्षिणेश्वर में माँ शारदा थी अपने पति की सेवा के लिए, अर्थात कि ठाकुर की सेवा के लिए। सेई सेवा के उपलक्ष्य कोरिया जे आत्मतृप्ति होई तो इहा मुख्य उद्देश्य छिलो ना। किंतु माँ थी वैसे ठाकुर की सेवा के लिए, किंतु सेवा करके जो माँ को आत्मतृप्ति मिलती थी वो इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। जदि ताहा हईतो तबे नहबतेर अशेष काय क्लेशे ताहार मन एक दिन ना एक दिन विद्रोही होइया उठितो। यदि अपने पति की ठाकुर की सेवा करके उनको जो आत्मतृप्ति, आत्म प्रसाद, आत्म शांति प्राप्त होती थी, वही यदि उनके जीवन का उद्देश्य होता माँ शारदा देवी का, तो वो जो नहबत के छोटे अल्प परिसर में छोटे से कमरे में रहना उनके लिए एक न एक दिन बड़ा ही कष्टदायक बन जाता और वो उसके सामने विद्रोह पुकारती और उसके सामने विद्रोह करती, कह बैठती ठाकुर को जाकर के कि अभी इतने छोटे से कमरे में मेरे से नहीं रहा जाएगा और कोई व्यवस्था कीजिए। और ऐसी व्यवस्था की कमी भी नहीं थी। महाराज जी क्या लिखते हैं, उहार प्रतिविधानेर उपाय अन्वेषण करी तो, और ये छोटी सी अल्प परिसर जगह में नहीं रहना चाहती हूँ बोल करके इसका कुछ उपाय प्रतिविधान उसका वो खोज करती। प्रतिकारो एमन दुर्लभ छिलो ना, और इस तरह का विरोध, इस तरह का एक विद्रोह करके वो नहबत में से चले जाना, दूसरी जगह खोजना रहने के लिए, जहाँ पे रहना थोड़ा सा आरामदायक हो, सुकूनदायक हो, वो खोजना कोई मुश्किल नहीं था। कारण दक्षिणेश्वरे अदूरे शंभु बाबूर निर्मित पृथक गृह छिलो, क्योंकि दक्षिणेश्वर के पास में ही शंभु बाबू ने माँ के लिए एक अलग निवास बना करके दिया था। वो कहानी हमने पूरी पढ़ी थी इसके पहले वाले चैप्टर में कि किस तरह से माँ को वहाँ पे रहने में असुविधा हो रही है। ये समझ करके ठाकुर के ये रसददार शंभु मलिक, उसने कहा कि मैं आपके लिए वहाँ पे एक घर बना दूंगा दक्षिणेश्वर गांव में,
फिर ये जो कैप्टन था विश्वनाथ उपाध्याय, उसने कुछ लकड़ियाँ भेजी, लकड़ियाँ गंगा के किनारे पे वो बांध करके रखी थी गंगा में ही। तो वो कैसे ही एक जवार आया, लकड़ियाँ सब बह गई। फिर हृदय ने जाकर के माँ को कहा कि तुम्हारा भाग्य मंद है, माने हृदय की अवनति शुरू हो गई थी, दक्षिणेश्वर से जाने का समय हो गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तो हृदय का अंतिम समय आ गया था दक्षिणेश्वर में। तो ये सब माँ को जाकर के इस तरह से कटुवचन किए कहे। उसके बाद में वो किंतु कैप्टन ने फिर से लकड़ियाँ भेज दी, फिर माँ का घर निर्माण हुआ। फिर माँ और ये हृदय की पत्नी दोनों वहाँ पे रहते थे। किंतु उसी समय कुछ दिनों के बाद में ठाकुर इतने बीमार हुए कि फिर उनकी सेवा करने के लिए माँ को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वापस आना पड़ा। वो एक महिला थी, वो कहीं काशी से न कि कहीं से एकाएक आ पहुँची। शुरू में तो उसने ठाकुर की सेवा की, फिर किंतु उसने देखा कि सब सेवा वो ठाकुर अपने से वो खुद नहीं कर पाएगी, माँ की भी ज़रूरत होगी। तब उसने कहीं जाकर के माँ को कहा कि माँ, आप इस समय ठाकुर की बीमारी के समय यदि दक्षिणेश्वर में नहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा, तो फिर काली मंदिर में यदि नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा। तो फिर माँ खुद अपने से ही काली मंदिर में वापस आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए कि गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि यदि माँ की सेवा करने के लिए, यदि माँ को वहाँ पे काली मंदिर में असुविधा होती और उनका मन विद्रोहित हो उठता, मन में से यदि ऐसा एक प्रतिकार आता कि नहीं, इतने छोटी सी जगह पे मुझे नहीं रहना है, इतने छोटे से कमरे में मुझे नहीं रहना, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो माँ इमीडिएटली ठाकुर को कह कर के, ठाकुर परमिशन दे के न दे, वो सीधा वो शंभू बाबू निर्मित जो घर था वहाँ पे चली जा सकती थी। આભાર આપના કે નહબતે એકાંતો પિંજરા બધો ના રાખી લેઓ તેમન आपत्ति करार के हो मंदिरों ध्याने छीलो ना। और यदि माँ यदि अपने को ये पिंजराबद्ध नहीं रखती, ये जो नहबत रूपी पिंजरे में आबद्ध नहीं रखती, नहबत रूपी पिंजरे में अपने को पुर करके नहीं रखती, तो कोई आपत्ति करने वाला नहीं था। माँ यदि शंभू बाबू निर्मित घर में चली जाती तो ठाकुर भी आपत्ति नहीं करते। एक्चुअली ठाकुर की सहमति होती तभी तो ये शंभू बाबू ने माँ के लिए घर निर्माण किया होता। ठाकुर की यदि असहमति होती, ठाकुर यदि ना कह देते बिल्कुल पहले से ही कि नहीं, माँ सिर्फ यहीं पे रहेगी, पास में ही रहेगी, तभी मेरी ठीक ठीक सेवा होगी, यदि ठाकुर पहले से ही ऐसा कहते तो शंभू बाबू वो दूसरा घर बनाते ही नहीं। तो ठाकुर की सहमति तो थी। और फिर दक्षिणेश्वर में ऐसा कोई नहीं था, यदि कहता कि ना, माँ को कंपलसरी नौबत में रहना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई था नहीं। तो फिर माँ यदि वहाँ से चली भी जाती तो विरोध करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। जहाँ हो, किंतु जो भी हो, यहाँ आमादेर प्रधान आलोच्य विषय नहीं, ये हमारा आलोचना करने का प्रधान विषय नहीं है। आमरा वर्तमान अध्याय श्री मायर पति सेवार एवं ताहारी अनुगामी भक्तो सेवार अनुसरण करीबो। हम इस वर्तमान अध्याय में, इस चैप्टर में माँ की पति सेवा अर्थात कि ठाकुर सेवा और पति सेवा के रिलेटेड ही, ठाकुर सेवा के रिलेटेड ही भक्त सेवा का ही अनुधावन करेंगे, अनुसरण करेंगे। सेवा निरता श्री मायर दर्शन आमरा पूर्वेओ पाइया छी, परेओ पाइबो। सेवा निरत श्री माँ का दर्शन हमको पहले भी मिला है, बाद में भी मिलता रहेगा। एखाने प्रधानतो भक्त समागमेर ओ श्री श्री ठाकुरेर कंठरोगेर समयेर मध्येई आमादेर दृष्टि निबद्ध राखिबो। यहाँ पे हम उसी पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे, उसी काल खंड के बारे में चर्चा करेंगे जबकि वो ठाकुर के प्रधान भक्तों का आना शुरू हो गया है और ठाकुर का कंठ रोग अर्थात कि ठाकुर का कैंसर अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये कौन सा समय हुआ? 1879 से यदि देखें तो ये रामचंद्र दत्त है, योगेन महाराज है, फिर 1881 में देखे तो मास्टर महाशय है, नरेन है, राजा महाराज है, उन सब का आगमन शुरू हो गया था। और 1885 अर्थात कि 1885 के अंत में फिर ठाकुर के गले के रोग का सूत्रपात हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट 5 साल का ये जो पीरियड है, 6 साल का ये जो पीरियड है,
उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। रामकृष्ण संघ का सुवर्ण युग, जब भी ठाकुर भी दक्षिणेश्वर में थे, माँ भी दक्षिणेश्वर में थी, और एक के बाद एक उनके जितने भी अंतरंग भक्त थे, ये बलराम बाबू हो, न कि ये मास्टर महाशय हो, योगेन माँ हो, गोलाप माँ हो, या तो फिर ये स्वामी जी, राजा महाराज, निरंजन महाराज, ये सब एक के बाद एक आकर के दक्षिणेश्वर में एकत्रित हो रहे थे, मिलित हो रहे थे। वो सुवर्ण युग की ये कहानियाँ इस चैप्टर में उसका लिपिबद्ध होगी। श्रीमा যতদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সেবাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততদিন হৃদয়াদির উপর নির্ভর করিয়া ঠাকুরের दिन एक रूप चलिया যাইতেছিল। जब तक माँ ने दक्षिणेश्वर में आकर के ठाकुर का सेवाभार ग्रहण नहीं किया था, तब तक हृदय है, फिर ये रामलाल है, इनके ऊपर में निर्भर करके ठाकुर के दिन कैसे भी करके चले जाते थे, बीत जाते थे। किंतु साधनार शेषे ताहार परिपाक शक्ति ह्रास पावार संगे संगे दैव निर्देशे श्रीमा दक्षिणेश्वरे आशिया पड़ाय एवं हृदय के मंदिरोध्यान होते बिताड़नेर पर श्री मायर प्राण ढाला सेवाय ठाकुरेर शारीरिक उन्नति होवाय ठाकुर अतः पर अनेकांशे ताहार ऊपर निर्भर करितेन। किंतु साधना के अंत में ठाकुर की पाचन शक्ति थी, ठाकुर की जो शारीरिक शक्ति थी, उसका धीरे धीरे ह्रास हुआ, वो कम होती गई। और फिर साथ में ही जैसे कि ईश्वर की इच्छा कहो न कि क्या कहो, हृदय को दक्षिणेश्वर के मंदिरों ध्यान में से भगा दिया गया। श्री माँ मोर और लेस परमानेंटली दक्षिणेश्वर में आकर के रहने लगी और उन्होंने प्राण ढाल करके ठाकुर की सेवा की। और फिर माँ की सेवा की वजह से ठाकुर की शारीरिक उन्नति होना शुरू हुई, स्वास्थ्योन्नति होना शुरू हुई, और इसकी वजह से ठाकुर संपूर्ण रूप से अनेक हद तक, बहुत हद तक माँ के ऊपर में निर्भरशील होकर के रहते थे। देखिए, ठाकुर जब साधना कर रहे थे उस समय का विवरण तो हमको पता है कि कभी खाना भी नहीं खाते थे, खाना पीना सब भूल जाते थे, हृदय को ही उनकी पूरी संभाल रखनी पड़ती थी। ठाकुर ने कहा है, माँ अपने बच्चे का जिस तरह से जतन लेती है, 1 साल का अबोध बच्चा, उस तरह से हृदय उनकी संभाल रखता था, उनकी केयर करता था। क्योंकि साधन जगत में पूरे ही परिव्याप्त हो जाने के बाद में ठाकुर को किसी चीज़ का होश नहीं था, अपने देह का होश था, न कौन से वस्त्र पहने हैं उसका होश था, अपने शरीर की रक्षा भी वो नहीं कर पाते थे। इसलिए हृदय की जो सेवा थी साधन समय, वो बड़ी ही अमूल्य थी। किंतु फिर देखिए कि हमने देखा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हृदय का जो भी नसीब है, सत्कर्म था, जो भी कहो, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ठाकुर से उसने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। माँ का जब प्रथम आगमन हुआ तो माँ को वो कटु वचन सुनाने लगा, माँ का अपमान करने लगा, और इसी वजह से आखिर में उसको दक्षिणेश्वर मंदिर में से जाना पड़ा, उसको भगा दिया गया। फिर माँ जब वहाँ पे नियमित रूप से रहने लगी और ठाकुर के लिए अपने हाथों से ठाकुर का स्वास्थ्य देख करके, ठाकुर की रुचि देख करके, ठाकुर का मन समझ करके ठाकुर के लिए जब आहार प्रस्तुत करने लगी और खुद ठाकुर के पास में बैठ करके उनको खिलाती। ऐसा ना हो कि वो यदि खाना रख के चली जाएगी, ठाकुर तो दूसरी ही क्षण भाव में चले जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे, खाना वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं, ठाकुर के पास में बैठती, सब दुनिया भर की बातें करके ठाकुर के मन को इस जागतिक जगत में रखती, देखती वो खाना खा रहे हैं कि नहीं, फिर वो वहाँ से जाती। तो ये जितना केयरफुली माँ उनकी संभाल लेती थी, उसकी वजह से ठाकुर की स्वास्थ्योन्नति होने लगी, उनका हेल्थ इम्प्रूव होने लगा, और इसीलिए धीरे धीरे करके ठाकुर
माँ के ऊपर में निर्भरशील होना शुरू हो गए। ये जो ठाकुर और माँ का ये खाने के समय किस तरह का वार्तालाप होता था, एक बार ठाकुर माँ को कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता मेरे बाल सफ़ेद हो जाए, मैं पहले ही यहाँ से चल बसूँगा। तो माँ थोड़ी टेंशन में आ गई। फिर वो ठाकुर को जैसे बच्चे को समझाते हैं ना, वो माँ ठाकुर को कहती है कि अरे तो आप जब उम्र आपकी ज़्यादा होगी तो ये लोग ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि वहाँ पे एक वृद्ध साधु रहते हैं या वहाँ पे एक बूढ़ा रहता है। लोग तो कहेंगे कि काली मंदिर में एक प्रवीण साधु रहते हैं। अभी देखिए माँ की वो गांव की भाषा, प्रवीण अर्थात कि वयोज्येष्ठ, अर्थात कि जो उम्र में बड़ा है, वडील है, उनको प्रवीण कहते हैं। जो उम्र में और बुद्धि में दोनों में परिपक्व है उसको प्रवीण कहते हैं। तो प्रवीण नहीं बोल करके माँ बोलती है पीरबीन। लोकेरा बोलवे जे कालीबाड़ी ते एक जन पीरबीन साधु आछे, लोग कहेंगे काली मंदिर में एक पीरबीन साधु है। तो फिर ठाकुर बोलते हैं, जब बच्चा जैसे माँ के साथ में कभी कभी नाराज हो जाता है तो कैसा वो नाराजगी के सुर में कहता है, तो वैसे ही यहाँ पे ठाकुर भी माँ को कहते हैं, आमी तुम्हार पीरबीन टिरबीन होते जाबो ना, मैं तुम्हारा पीरबीन टिरबीन होने वाला नहीं हूँ। होने जाने वाला नहीं हूँ। तो देखिए कि इस तरह से ठाकुर को भुला भुला करके माँ खाना खिलाती थी। तो ठाकुर भी धीरे धीरे करके, छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर में कैसा निर्भरशील हो जाता है। माँ खिलाएगी तो वो खाएगा, माँ यदि केयर करेगी तो वो ठीक रहेगा, वो ऐसा करके माँ के ऊपर में ठाकुर धीरे धीरे करके निर्भरशील होना शुरू हो गए थे। कोनो कारणे श्रीमा अन्यत्र गेले बालक स्वभाव ठाकुर आपना के विपन्नो मने करितेन। कि यदि किसी भी कारण से माँ को वहाँ से जाना पड़ा काली मंदिर से बाहर में, तो ठाकुर जैसे बिल्कुल बालक की तरह अपने को एकदम जैसे कि विपन्न अर्थात कि दिशेहारा अर्थात कि असहाय महसूस करते थे। बच्चा यदि माँ चली जाएगी तो बच्चा भी चारों ओर, अभी जैसे कि वो विवाह प्रसंग है ना कि ऐसा कोई भी प्रसंग है, उसमें बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ करके जाता है। फिर अभी माँ यदि इधर उधर कुछ हुई, किसी के साथ में बात कर रही है, तो छोटा बच्चा कैसे टेंशन में आ जाएगा, अरे माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। तो वैसे ही ठाकुर का भी माँ यदि माँ शारदा इधर उधर कहीं पे जाती तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपने को असहाय महसूस करते थे। एवं ताहा के दक्षिणेश्वरे आनाइते अतिमात्र व्यस्त होइया पड़ी तेन, और माँ को फिर दक्षिणेश्वर में ले आने के लिए बिल्कुल बच्चे की तरह अधीर हो जाते, व्यस्त हो जाते, कहते कि वो कहाँ है, कैसे भी करके उसको बुलाओ। जैसे कि वो एक बार माँ दक्षिणेश्वर आई, फिर हृदय ने माँ का अपमान किया, कहा कि यहाँ पे क्यों आई हो, क्या करने के लिए आई हो। तो ठाकुर तो बेचारे उस समय कुछ बोल नहीं पाए, और इसको लेकर के हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है कि ठाकुर ने क्यों अपनी नज़र के सामने ये सब होने दिया। जो भी है, अभी ठाकुर कुछ बोले नहीं, और श्यामा सुंदरी देवी अर्थात कि माँ शारदा की गर्भधारिणी माँ, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसके पास में अपनी बच्ची को छोड़ के जाऊँगी, बोल करके वो माँ शारदा को लेकर के चली गई। अभी उस घटना के कुछ दिनों के बाद में हृदय को काली मंदिर से जाना पड़ा। वो त्रैलोक्य बाबू की बच्ची का वो कुमारी के रूप में पूजा की थी। तो ये लोग डर गए कि एक ब्राह्मण है और अब्राह्मण की कन्या की पूजा करेगा तो पाप लग सकता है उनको, बोल करके उन्होंने क्रोध में हृदय को भगा दिया। इसके बाद में ठाकुर वो वहाँ पे पत्र लिखते हैं जयराम बाटी में, जितने भी लोग, पत्र तो नहीं किंतु दक्षिणेश्वर से जितने भी लोग कामारपुकुर जयराम बाटी में जाएंगे उनके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाएंगे, तुम कैसे भी करके यहाँ पे आओ। यदि बैलगाड़ी में बैठ के आना चाहती हो बैलगाड़ी में, यदि पालकी में आना चाहती हो पालकी में, यदि 10 रुपया लगेगा, यदि 20 रुपया भी लगेगा तो मैं दूंगा, किंतु कैसे भी करके तुम यहाँ पे आओ। तो देखिए कि ठाकुर इस तरह से कहते हैं कि यदि 10 रुपया लगेगा, यदि आपको वहाँ से यहाँ यात्रा करने में, पैदल नहीं आना है, बैलगाड़ी में आना है, पालकी में आना है, जितना रुपया लगेगा मैं दूंगा। सब तरह का प्रलोभन दिखा रहे हैं ठाकुर कि कैसे भी करके तुम दक्षिणेश्वर में आओ। तो यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं, माँ जैसे ही यदि जयराम बाटी कामारपुकुर जाती या यदि किसी कारण के वजह से कलकत्ता में जाना होता और कहीं पे जाना होता, ठाकुर बिल्कुल बच्चे की तरह अधीर हो जाते और कैसे भी करके माँ को दक्षिणेश्वर वापस लाने के लिए व्यस्त हो पड़ते। देह बुद्धिहीन जुगावतारेर এই प्रकार লীলার तात्पर्य मानव बुद्धिर अगम्य হইলেও
अर्थात कि देह बुद्धि विरहित अवतार की इस तरह की लीला का तात्पर्य हमारी मनुष्य बुद्धि के अगोचर, मनुष्य बुद्धि के अगम्य होने पर भी श्री माये चरित्रानुध्याने अग्रसर होइया आमादेर सहजेई मने होय जे ताहार पति सेवा सफल हैया छिलो। हमको पता नहीं है कि जिसकी देह बुद्धि नहीं है, जिसका अपने शरीर के ऊपर में तनिक भर भी ध्यान नहीं है, ऐसे युग अवतार ठाकुर की इस तरह की लीला का, बालक बुद्धि का, बालक लीला का क्या तात्पर्य है। किंतु ये चाहे हम समझ न भी पाए अपनी मोटी बुद्धि से, तो भी हमको इतना तो समझ में आता है कि माँ जिस तरह से ठाकुर की सेवा करती थी, वो सेवा अवश्य सफल हुई है। सदा समाधि मग्न महामानव ओ সেই अनुपम सेवार मर्यादा मुक्तकंठे स्वीकार करिते बाध्य হইয়াছিলেন। सदा समाधि मग्न महामानव, सदा समाधि मग्न शिव स्वयं ये अनुपम सेवा की जो महत्ता है वो मुक्त कंठ से या बिना किसी हिजक झिझक के स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए थे, बाध्य हुए थे। श्री माँ नारायणेर पदप्रांते उपविष्टा लक्ष्मीर न्याय श्री श्री ठाकुरेर पाद संवाहन करितेन। श्री माँ जैसे कि नारायण के सामने श्री लक्ष्मी स्वयं बैठ करके उनके पैर दबाती थी, वैसे ही माँ अपने पति के पैरों की सेवा करती थी। स्नानेर पूर्वे ताहार अंगे तैल मर्दन करितेन, स्नान के पहले ठाकुर को तेल मालिश कर दिया करती थी। एवं देहेर अवस्था बुझिया रुचिकर और पुष्टिकर आहार्य प्रस्तुत करिया खावाइतेन, और ठाकुर के शरीर की अवस्था को समझ करके ठाकुर को जो अच्छा लगता है, रुचिकर है और जो पुष्टिकर है और जो स्वास्थ्योन्नति के लिए अच्छा है, पोषक आहार है, ऐसा आहार प्रस्तुत करके ठाकुर को खिलाती थी। फलत आपनार समस्त सुख स्वाच्छंद भूलिया तिनी तखन सर्वतो भावे श्री रामकृष्णमय होइया छिलेन। और अपना खुद का जितना भी कंफर्ट है, सुख है, स्वाच्छंद्य है, सबको भूल करके श्री माँ शारदा देवी संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्णमय हो गई थी। ए नितांत तदेक शरण्य देवी के भूलिया थाका संसार संपर्क शून्य श्री रामकृष्णेर पक्षेओ बोध होय संभव छिलो ना। ये संपूर्ण रूप से शरणागता देवी को भूल करके संसार से जिसका संपर्क संपूर्ण शून्य हो गया है, वैसे श्री रामकृष्ण के लिए भी इस तरह से माँ को भूलना सहज नहीं था, संभव नहीं था। मायर सेवा और ठाकुरेर ए दृष्टांत ए निर्भरतार दृष्टांतो बिरल नहे। माँ की ये सेवा और ठाकुर की उनके ऊपर में निर्भरता, इसके दृष्टांत विरल नहीं है, इसके बहुत सारे दृष्टांत है। और वो दृष्टांत क्या है, किस तरह से माँ ठाकुर की सेवा करती थी, उसमें आदर्श का कभी कभी क्लेश भी कैसे होता था। एक आदर्श को ठाकुर किस दृष्टि से देखते थे, माँ किस दृष्टि से देखती थी, वो भी एक बड़ा ही मनोरम एक सुंदर विवरण है जो कि गंभीरानंद जी महाराज इसके बाद में करने वाले हैं। वो एक लंबा विवरण है, कल से हम उसको प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।